तो हम यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर रहे थे। सॉरी, सेकेंड स्टेज से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसको मैनेज और हैंडल करना एक चैलेंज है हमारे लिए। सो इवन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, दे हैव आल्सो सजेस्टेड कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश की गई, तो इट शुड हैव अ लीगल बैकिंग, लॉ स्टैट्यूटरी होनी चाहिए इन नेचर। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो इंडिया में, एज वी से कि दैट इज आल्सो डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। सो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। और जो न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल आना चाहिए, दैट वाज देयर प्रेजेंटेड इन 2011 बट इट कुडंट बी पास्ड। और जो हम बात करते हैं टैरिफ कॉस्ट की, तो टैरिफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी में इट इज क्लोज टू ₹2.5 पर किलोवाट आवर। इन केस ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्लोज टू ₹4 पर किलोवाट आवर। तो थोड़ा हाई है। एंड अगेन यहाँ पे भी वी कैन सी कि जो स्केल ऑफ बेनिफिट्स अचीव होंगे तो कॉस्ट वुड कम डाउन। बट स्टेज 2 और जब हम स्टेज 3 की तरफ मूव करेंगे, तो जो ब्रीडर्स जो रिएक्टर्स हैं उनको मैनेज और हैंडल करना, उनकी सेफ्टी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेज है, तो हायर स्टेज पे मूव करे, ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होगा, तो इसलिए कूलेंट एंड जो कंट्रोलर रॉड्स हैं वो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड प्लस जो हमने देखा कि कॉस्ट ओवररन और जो डीलेज हुए इवन इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट आल्सो पोज्ड अ चैलेंज। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। वी कैन मूव फॉरवर्ड। So यहाँ पे we are seeing, we're talking about the bowel's disease, which is the inflammatory bowel disease, and there's one more disease which is the Crohn's disease. So यहाँ पे बोला जा रहा है it is like related to infants। तो स्टडी की गई, उसमें देखा गया कि जो इन्फेंट्स दे वर डिपेंडेंट अपॉन हायर इनटेक ऑफ शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। सेम एज पे जो स्टडी की गई, तो दो ग्रुप्स क्रिएट किए गए। तो जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस के ऊपर रिलाई करते थे वो हायर रिस्क पे थे कंपेयर टू द वंस हु वर ईटिंग लाइक फिशेस एंड जो वेजिटेबल्स एट 1 year of age, तो दे वर एट द लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सो इसमें होता क्या है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है आईबीडी, इट इसमें जो लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की, दैट बिकम्स इन्फ्लेमेटरी। तो इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू योर डाइट, योर एज, फैमिली हिस्ट्री, सो ऑल ऑफ दैट आर सम ऑफ द फैक्टर्स। अल्टीमेटली बस यहाँ पे कंपैरिजन यही है कि फिश के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो फिश इट इज रिच इन विटामिन डी एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग दिस आईबीडी डिजीज। तो इम्बैलेंस ऑफ डाइट, तो अगेन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की हम बात कर सकते हैं। और एक और कंसर्न है, जैसे हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा आयरन फोर्टिफाइड राइस, तो उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं। उसके हमेशा ये नहीं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही होंगे फोर्टिफिकेशन के, जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ कंसर्न्स जो हाईलाइट किए गए, जैसे अंडर द पीडीएस स्कीम अगर हम आयरन फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन से वो और ज़्यादा इंक्रीज हुए, स्पेसिफिकली उन डिजीजेस के लिए जो अनडायग्नोज्ड है, लाइक इवन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जो ब्लड कैंसर होता है, डोर्मेंट ट्यूबरक्लोसिस इन द ट्राइबल पॉपुलेशंस इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो लाइक प्रॉपर स्टडी R&D, वी कैन से कि अब इसकी वजह से R&D और इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि और इंक्रीज एलोकेशन ऑफ जीडीपी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो कि इसमें वर्ड लिखा हुआ है ना, प्रिवेंटिव डाइट, तो कीवर्ड को लिख सकते, प्रिवेंशन पे जो प्रिवेंटिव है। डाइट। हम्म। ये तो स्पेसिफिक इसके लिए लिखा हुआ है, लेकिन प्रिवेंटिव टाइप डाइट वर्ड को वी कैन यूज। हम्म। गट माइक्रोबियम, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, कैन। हाँ। ये अच्छा है। साइबर तहसील ऑपरेटिव इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, हिस्टोरिकल स्टेप्स टू ओवरऑल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। साइबर तहसील, हमेशा जब बात करते हैं तो ई गवर्नेंस, ई कोर्ट, ई एफआईआर,
तो साइबर थेसिल, अब इसमें क्या होगा कि ओवरऑल पटवारी रिपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट लैंड रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। इसको 4 प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, तो स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, लेकिन साइबर तहसील काम काम कर सकता है। कहीं पर भी लैंड रिकॉर्ड का इशू होता है, ग्रीवांसेस है, इसको डील करने के लिए टाइमली मेजरमेंट और एसएमएस दिया जाएगा बायर्स सेलर्स दोनों को, ताकि ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से आप लैंड सेल कर सकें। कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो आप साइबर तहसील विल पास द ट्रांसफर ऑर्डर इन केस ऑफ अपडेटिंग द रिकॉर्ड, एसएमएस के थ्रू, स्टेटस ईमेल के थ्रू। हर एक प्लॉट पे एक नंबर होता है, वो भी अलोकेट किया जाएगा। हम्म। ये बस डिजिटल। ओवरऑल कीवर्ड अगर बोला जाए तो टू टैकल द पेंडेंसी केसेस इन रेवेन्यू कलेक्शन, टू डील विद द challenges इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। लैंड टाइटल का इशू होता है, ग्रीवांसेस रिलेटेड इश्यूज है, रेवेन्यू सरकार का दिक्कत होता है कैसे उठाए, उसमें से साइबर तहसील कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड टू एंड डिसीजन मेकिंग पेपरलेस, फाइनल ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, मैपिंग किया जाएगा, खारसा रिकॉर्ड मैपिंग सब चीज दिया जाएगा। जुरिडिक्शन को लिमिट नहीं करता है, वो एक्सपैंड करता है, रियल टाइम अपडेट करता है लैंड रिकॉर्ड को। तो वर्ड इसको लिख सकते हो मिनिमम टाइम। तो अब बाय एंड सेलर डू नॉट नीड टू बी प्रेजेंट एट द ऑफिस ऑफ द तहसील, ऑनलाइन करके बाय कर सकते हैं। तो ये हम्म। एक तरह से डेटा प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई हो गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पार्ट हो गया साइबर तहसील ऑफ एमपी, तो मॉडल हो गया। नीचे ग्रीन गवर्नेंस, कल बात हुआ था कैसे इकोनॉमिक को आप इन्वायरमेंट से जोड़ करके ओवरऑल जो नेचुरल कैपिटल है और सोशल कैपिटल है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आप कंजर्व कर सकते हैं। तो ग्रीन गवर्नेंस, मधाई गेट से फर्स्ट स्वच्छता 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। बाइसन रिसोर्ट हो गया मधाई रीजन, बाकी जगह पे स्वच्छ भारत मिशन में ऐसे पोटेंशियल टू रीडिफाइन द इमेज ऑफ टूरिज्म सेक्टर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, बाइसन रिसोर्ट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की वर्ड। इट ऑल्सो इनिशिएट द एस जी एल आर हो गया स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेशन। ये क्या काम करता है कि कोई भी रिसोर्ट अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलते हैं और प्रेसिडेंट सेट करते फॉर द इंडस्ट्री, उनको ये मिलेगा रेटिंग SGLR, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेशन। अब SGLR एक तरह से स्टैंड करते हैं विद द टारगेट ऑफ द मिशन लाइफ लाइफ मिशन की अवेयरनेस कैसे करें सस्टेनेबल टूरिज्म के हिसाब से, हार्मोनियस प्रैक्टिसेस विद द नेचर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वाइबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, रिजिलियंट टूरिज्म। तो ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम, इससे बात होती है। तो की हाईलाइट 3 है यहाँ पर। एस इसका जी कौन एल है? आर क्या हुआ? अथॉरिटी कौन है सर्टिफिकेट इशू करने वाली? हाँ वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, अथॉरिटी है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन में मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। हम्म। तो SGLR स्कीम फॉर प्रमोटिंग ट्रैवल फॉर लाइफ अंडर मिशन लाइफ, फॉर हार्मोनियस tourism with the nature, responsible tourism, sustainable tourism, resilient tourism keyword, economic security for tribals, organic certificate for export of minor forest produce। माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एमएस उसका एमएसपी कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, MT है, ट्राइबल अफेयर। और जो ट्राइफेड है वो एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे तेंदू लीफ, इसमें तेंदू लीफ हर चीज से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ और बाकी जगह में तेंदू लीव्स में भी करप्शन होता है, प्रोक्योरमेंट में इशू होता है, वहां पर जो माफिया कार्टलाइजेशन है, इट लीड्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉइस्ट रीजन रेड कॉरिडोर में। तो इस पर ही वो इलीगल डील करते हैं तेंदू लीव्स पर, अपार्ट फ्रॉम OPM और ट्रेड, ड्रग ट्रेड एक्सेट्रा।
और जो तेंदू ट्री है, इसका जो नेम है दैट इज कॉल्ड द कोरोमंडल एबनी इंडिया में, या ईस्ट इंडियन एबनी बोला जाता है। सो इट इज नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। तो इट इज हार्ड और ड्राई बार्क होती है, और ये इम्पोर्टेंट इसके बारे में, अब टेम्बुरिनी भी इसमें बोलते हैं इसको। तो डेसिडियस हुआ ना, कीवर्ड। डेसिडुअस हुआ ना वो के। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्योंकि उसी तरफ में ना। नहीं वो नहीं है। अब कीवर्ड उठाना है इसमें से। कीवर्ड, कीवर्ड क्या? माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सेकंड, वन धन केंद्र अंडर द प्रधानमंत्री वन विकास योजना, इसके द्वारा दिया जाएगा प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री। वन विकास योजना। देन बस ये। नेक्स्ट, इसमें बस कीवर्ड देखना है कि इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पैराद्वीप पोर्ट। पैराद्वीप पोर्ट एक बार देख लो कौन से पोर्ट है ये। उड़ीसा। मतलब उसका नेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉन्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर्स। जब भी बात करते हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी, जब बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सागर, और फिर सागर माला, तब कॉन्कर का रोल आता है इसमें। कंटेनर होना अगर चाहिए इंडिया। पैरादीप पोर्ट की बात करें उसे, तो हम बोल सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। महानदी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है, बे ऑफ बंगाल में, डीप वाटर पोर्ट है। इसके बाद अगर बात करें पैरादीप पोर्ट से रिलेटेड करंट चीजें क्या चल रही हैं, तो जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट के, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया यहाँ से, जिसका नाम है सागर आंकलन। आप लिख लेना, सागर आंकलन। जिसका क्या काम है, जिसका काम है कि जितने भी इंडिया के अंदर पोर्ट है, उनकी परफॉर्मेंस जैसी होगी उसके बिहाफ पर इंडेक्स बनेगा और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सागरमाला स्कीम है, उसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म हम बोल सकते हैं स्कीम के। और अगर मीका की बात करें, तो मीका के अंदर स्पेशलाइज्ड पोर्ट है, जो एक क्वेश्चन भी था आई थिंक इन द हरियाणा सिविल सर्विस। और मेजर सी पोर्ट के अंदर ये गिना जाता है। काफी वंडरफुल बीच है। और एस्चुरिन जो रिवर है महानदी की, एस्चुरिन के ऊपर भी लोकेटेड, काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और एवरग्रीन फॉरेस्ट इसकी प्रोक्सिमिटी में पाए जाते हैं। एनुअल कार्गो की बात करें तो 400 मिलियन मेट्रिक टन का जो है शिपमेंट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होता है। ओपन हुआ था 1966 के टाइम पर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिस वन। कल इंपॉर्टेंट की मैप देखे थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद फिर वी डिस्कस अबाउट अर्जेंटीना। तो इसमें बात होता है कि क्रिटिकल मिनरल्स का जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। क्रिटिकल मिनरल वो होता है जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करे, ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बिना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डिफेंस, मॉडर्न जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। इंडिया में इट हैड डिफाइंड 30 क्रिटिकल मिनरल, नीचे 30 आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल इन बिहार, गुजरात, झारखंड एक्सेट्रा। अब क्रिटिकल मिनरल हर जगह यूज होता है, फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन, मैग्नेट इंडस्ट्रीज। उसमें डीकार्बोनेशन चाहिए लॉन्ग टर्म में, तभी आपका मीट हो सकता है ओवरऑल डिमांड जो है इंडिया का, कॉपर में, निकल में, लिथियम में, कोबाल्ट में एक्सेट्रा, सब जगह। फिर नीचे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि चाइना इज अ लीडर इन अ क्रिटिकल मिनरल। लिखा हुआ 60% रेयर अर्थ चाइना के पास। कॉन्गो के पास 75% कोबाल्ट है। चिली के पास 30% कॉपर है। इंडोनेशिया में 35% निकल है। चाइना इज क्रिएटिंग अ कंप्लीट मोनोपोली ओवर द क्रिटिकल मिनरल्स। ऊपर एक बार आप दोबारा बोलेंगे उसी के जो आपने नाम बोले कंट्रीज के, इंडोनेशिया, निकल, उसके अलावा। नीचे, चाइना 60% रेयर अर्थ, ठीक है। कॉन्गो 75% कोबाल्ट, सी, सी कोबाल्ट, ठीक है। इंडोनेशिया निकल, और चिली कॉपर। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया लिथियम में ऑस्ट्रेलिया 55% लिथियम, ऑस्ट्रेलिया 55% लिथियम। ऊपर
इसमें बात होता है कि चाइना बाकी सब दे आर कंप्लीटली मोनोपोलाइजिंग द ओवरऑल रेयर अर्थ, और मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो 78% ऑफ कैथोड एनोड, अगर ईवी में देखा जाए 78, तो ऐसे याद नहीं होगा तो क्लोजली 80% ऑफ द ईवी मटेरियल, कैथोड एनोड एंड बैटरी सेल, ये आते हैं चाइना से। क्लोज टू 80% ऑफ ऑल द मटेरियल दैट इज बी यूज इन ईवी, कैथोड एनोड। अब देखा जाता है कि कैसे डील करें इंडिया, नीचे। तो इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद अदर कंट्रीज, हो गया बस, अदर कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, टू रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सपोर्ट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। चाइना डोमिनेट है, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उनको वो एक तरह मोनोपोलाइज करे, तो एक यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी, ये लिख लो, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस लेड है, इसमें इंडिया हैव आल्सो ज्वाइंड इट। और इंडिया बोलता है कि जो सेम माइंडेड कंट्रीज है, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, उनके पास भी क्रिटिकल मिनरल है, जापान के पास भी है, साउथ कोरिया के पास, सबको आपस में आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और टेक्नोलॉजी बनाते हैं। सिंपल उसका मकसद ये है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। लेकिन ये आर्टिकल का ये कहना है, ऑथर ये कहना है कि ऐसा करने से देयर विल बी डिवीजन इन क्रिटिकल मिनरल वर्ल्ड वाइड में, तो देयर विल बी जियो पॉलिटिकल राइवलरी। और जो बेसिक, जो लॉन्ग टर्म गोल है विथ रिस्पेक्ट टू द, कि कार्बन न्यूट्रल बनना है, जस्ट ट्रांजिशन होना है, वो नहीं हो सकता है। तो एमएसपी डज नॉट इंक्लूड कंट्री लाइक चिली, डीआरसी, इंडोनेशिया। अब इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक आने का। ओवरऑल तो तभी हो सकता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे, जस्ट ट्रांजिशन होगा टुवर्ड्स द सोलर, विंड, न्यूक्लियर एक्सेट्रा फ्रॉम द कोल। इसलिए इंडिया ने साइन किया अभी कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कोबाल्ट एंड लिथियम, वी डिस्कस यस्टरडे। उसके बाद फिर अगर बोला जाए तो चिली के साथ कॉपर, अर्जेंटीना के साथ लिथियम काबिल का यूज किया हुआ वहां पर। तो ये अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडी। Objective behind the India food program is to help citizen ensure food security and not to distort global trade. Direct power statement. India's aim जो यहाँ पर है, it is a acting a way, India is a responsible country, और उनका जो responsibility है towards its own citizen, वो दिमाग में रख करके इंडिया बात करता है सब्सिडी का। क्योंकि अगर के इंडिया में लोग अगर पॉवर्टी से मुक्त होंगे, there will be reduction in poverty, it will be beneficial to the world as well. That is why India supports फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट। तो इसमें ऐसा हमेशा इसको ढा सकते हैं, राइट फ्रॉम द कोल, राइट फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कि इंडिया जो अपने लोग के लिए काम कर रहे हैं वो सेल्फिश मोटिव नहीं है। वो मोटिव ऐसा है कि अगर इंडिया में लोग अगर गरीबी मुक्त होगा तो वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी रेट कम होगा और वर्ल्ड वाइड एक तरह से हेल्प होगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। तो जो एसडीजी गोल है वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया अपने ही लोग को हेल्प करते हैं ताकि वर्ल्ड को सपोर्ट कर सके लॉन्ग टर्म में। जैसे एनएफएसए का एग्जांपल दिया हुआ है, फूड प्रोक्योरमेंट का दिया हुआ है, 60 मिलियन टन। और लेकिन अभी आगे आ सकता है आई थिंक, और ज्यादा नहीं है। बाकी तो कंट्री औशक बोलता है अगर डिस्टॉर्ट करते ग्लोबल पर। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने दिनों तक मतलब ये लड़ाई चलती रहेगी सब्सिडी के ऊपर? क्या इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते अभी, ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली पावर। द हम्म, परमानेंट yes, सोल्यूशन नियर में पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि देर इज अ इंक्रीज डाइवर्जेंस व्यू विद इन द नॉर्थ एंड साउथ, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो रहेगा ही लॉन्ग टर्म, क्योंकि सबका अपना अपना फार्मर्स है, उनका अपना कंज्यूमर है, कंज्यूमर बेस है, अपना पॉलिटिक्स है, लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो वो मुश्किल है ये। ठीक है, लेकिन तो मान अभी इकोनॉमी के लास्ट में भी ऐड कर लो, लास्ट में ही बोल सकते हैं, हाउएवर WTO acts as a mechanism where every country can put forward their own ideas and उनका जो कंसर्न है इन फॉर नेगोशिएशन, और वहां से एमिकेबल सॉल्यूशन निकल सकते हैं फ्यूचर में, बस। ठीक है, तो मानसी मैं आपसे पूछता हूँ कि इकोनॉमिक एंगल से
मतलब जब आप एक स्पेशलाइज्ड इकोनॉमी प्रोफेशनल होने के नाते इस चीज को देखें, तो क्या मतलब आपको लगता है कि इंडिया कहाँ पर फंसेगा अगर कुछ करता है, या फिर किस तरीके से इंडिया इस चीज को डील कर सकता है ताकि सिटीजन की डिमांड्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाए और बाहर का जो इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ का प्रेशर है उसको भी इंडिया अच्छे से डील कर ले? डब्ल्यूटीओ का प्रेशर नहीं है। डब्ल्यूटीओ में जैसे हमने देखा कि एक तरीके से ग्रुपिंग क्रिएट की हुई है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। तो वो तो इंडिया, जो हमारा स्टैंड है वो तो हम वहां पे लाइक ऑब्जेक्टिवली उसको पुट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो प्रेशर है जो वो है हम जस्ट ब्लाइंडली उसको फॉलो कर ले, क्योंकि इंडिया के अपने खुद के कंसर्न्स है, डेवलपिंग कंट्रीज के अगले अपने डिफरेंट कंसर्न्स हैं। तो हम उसको प्रायोरिटी ना देके प्रायोरिटी दे रहे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ करना, पॉवर्टी को कम करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो जैसे औशक ने भी बोला कि अगर ये हम नेशनली मीट कर पाएंगे तो वर्ल्ड लेवल पे भी इस चीज का बेनिफिट होगा। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नीचे। आई विल जस्ट हाईलाइट द 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। जब बात होता है इंडिया में सब्सिडी, तो यही प्रवेश आपका जो आंसर था, क्वेश्चन था पहले, इसका आंसर मिल जाएगा कि जब बात होता है सब्सिडी का, तो इंडिया गिव्स हाई अमाउंट ऑफ सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पीएम किसान, मिनिमम सपोर्ट, हाँ प्राइस और मिनिमम इनकम सपोर्ट भी देते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो कुल मिला के पूरा सब्सिडी जो है 8% ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर है। इट इज ओनली सेकेंड टू डिफेंस, मतलब डिफेंस से भी कम करते हैं एक तरह से देखा जाए तो इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा सब्सिडी इंडिया दे रहा है, डिफेंस से कम है। तो एक पहला कीवर्ड हो गया। सब्सिडी की तो हमने यहाँ कल भी बात की थी कि यूएसए जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है थर्टी हाँ इसमें थाउजेंड आया था। डॉलर हाँ, हर फार्मर नीचे को में। दे रहा है। हाँ। ऐसे हम्म। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपेरेबल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया का जो सब्सिडी है वो बहुत कम है, क्योंकि 10 years एवरेज ऑफ एमएसपी स्लाइटली लोअर देन 10 years एवरेज यूएस स्पॉट प्राइस। वोटालिटी यूएस बस ज्यादा है। और जैसे आपने बताया कि सब्सिडी यूएस जो देता है बहुत ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू इंडिया। यूएस के पास 0.39% है। और ये बात होता है। दूसरा कि एक और एक इंपॉर्टेंट की वर्ड है कि जब हम लोग सब्सिडी देते हैं, एमएसपी देते हैं, इट इज ओनली लिमिटेड टू 5.6% ऑफ इंडियन फार्मर्स। सिर्फ 5.6% ऑफ इंडियन फार्मर को मिलता है सर ये ओवरऑल एमएसपी। बाकी फार्मर्स लैंडलेस, कम प्रोड्यूस है, उनको पूरा मिलता नहीं, लोकल बेच देते हैं जा करके प्रोडक्ट, लोकल हाट में बेचते हैं। सिर्फ 5.6% फार्मर्स को मिलता है एमएसपी। एक इसको ऑन 2.2% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वैल्यू। ये अशोक गुलाटी जी, जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो ओपिनियन देते हैं, उनका कहना है। दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड दैट डिराइव मोस्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लेस देन 40%। मोस्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट फार्मर, लेकिन वो प्लम्बर है, कॉप्स है, सोल्जर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है। जरूरी नहीं कि रूरल हाउस होल्ड में सिर्फ फार्मर ही रहेंगे, उनके वो बेटे होंगे वो कॉप्स रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन रहेंगे, प्राइमरी एजुकेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रहेंगे। तो 93% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, जिसमें से 40% लेस है जो एग्रीकल्चर में, बाकी जब ऑलाइड एक्टिविटीज या फिर बाहर माइग्रेट हो गए। तो इसलिए जो एमएसपी का जो रहता है कंसर्न, वो ये सब फैक्टर्स भी लेके चलना चाहिए बस। साइड वाले एक बार फिर ऊपर। ले लिया। हाँ। इसमें हाइड्रोजन जब होप्स। हाँ, जब ग्रीन हाइड्रोजन में बात करते हैं तो दो हाइड्रोजन हो गया। एक तो है कि आप वाटर, और वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करें, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास इनटू द वाटर और इट गेट्स स्प्लिट इनटू द H2 and O2, एनोड और कैथोड में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो इंडिया में होता है, इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करो इट इट शुड बी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तभी तो अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ग्रे हाइड्रोजन नहीं होगा। अब ये एग्जांपल जो है ये है जियोथर्मल बेस्ड हाइड्रोजन। जो शेल गैस होते हैं और ऑयल गैस होता है वहां से भी हाइड्रोजन जब निकलता है तो उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल हाइड्रोजन। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल गैदरिंग ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स
इम्परमेबल रॉक फॉर्मेशन। इम्परमेबल मतलब कि उसके नीचे नहीं जा सकते, परकुलेट नहीं कर सकते, वहीं पर एक स्टोरेज होगा, और ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम अबव, हीट फ्रॉम बिलो, हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे वो बन जाएंगे सेल गैस और फिर पेट्रोल, और उसमें से जो फिर हाइड्रोजन जो पॉकेट्स रहेंगे उसको बोलते हैं हाइड्रो जियोथर्मल, जियो थर्मल हाइड्रोजन। लेकिन अभी इसमें रिसर्च चल रहा है, लॉन्ग टर्म लगेगा इसको, क्योंकि चाइनीज इज ऑलरेडी क्लेमिंग दैट इट कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल फॉर लेस देन 3 है ना, 3 into 3, ₹200 अप्रोक्सीमेटली पर केजी। अगर 1 kg, $1 पर केजी अगर हो गया वर्ल्ड वाइड, तब जा करके इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। ये था। हम्म। कंटिन्यू, नेक्स्ट वन। इंडिया हैप्पी लेपर्ड स्टोरी। लेपर्ड अगर बोला जाए तो इंडिया में वर्नेबल स्पीसीज है। अब ग्लोबल बिग कैट अलायंस इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में इनिशिएट किया, ग्लोबल बिग कैट अलायंस। इंडिया ने 3 चीजें इनिशिएट किया है अपने दम पे, वो CDRI, कोलिशन और डिजास्टर रिस्क इन इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, दूसरा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये एक ग्लोबल बिग कैट अलायंस। लेकिन इंडिया के पास 13,000 14,000 के अप्रोक्सीमेटली लेपर्ड है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और इशू क्या होता है कि कभी कभी लेपर्ड का जो कंजर्वेशन जगह है, इट और समटाइम्स इंटरफेयर विद द टाइगर रिजर्व, तो उसमें देयर इज कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज। श्रिंकिंग उनका हो रहा धीरे धीरे, हिस्टोरिकल स्पैन बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पोस्ट एंड मूव्ड अराउंड, इलीगल ट्रेड। तो इलीगल ट्रेड से जब बात करते हैं ट्रैफिक और साइट्स, तो साइट्स बात करते हैं इलीगल ट्रेड पे, ट्रैफिक बात करते हैं बोथ लीगल एंड लीगल। हम्म। फिर यही है बस। किसी कारण क्यों और लेपर्ड वर कैप्चर्ड फॉर द प्राइमरी ऑफ लाइवस्टॉक डिग्रेडेशन, एंजाइटी, ह्यूमन सेटलमेंट, एंटरिंग इनटू द ह्यूमन डिवेलिंग। ओवरऑल जो जनरल थ्रेड मैन बोलते एनिमल हैं, कॉन्फ्लिक्ट। मैन वाइल्ड लाइफ हम्म। कॉन्फ्लिक्ट में जो जनरल की वर्ड्स होता है, की हाईलाइट रहता है, वही इसमें भी है सेम। कहाँ यूज होता है लेपर्ड का पॉ? बोन्स में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। उनको, उनका टीथ, उनका जो जो स्किन है, इसको इट इज यूज्ड फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। क्लॉज को यूज किया जाता है ज्वेलरी में। तो इंपॉर्टेंट रोल इन WWCCB, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये भी है कि ऑल इंडिया सर्वे आर इन फैक्ट लिमिटेड टू टाइगर स्टेट्स, डू नॉट अकाउंट फॉर पोटेंशियल लेपर्ड एरियाज। तो पोटेंशियल लेपर्ड एरियाज ये भी हो सकते हैं। मतलब कि हमेशा सर्वे करते हो टाइगर स्टेट सर्वे करते हैं, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, हम्म। कभी कभी नहीं बोलते लेपर्ड रिजर्व इन इंडिया। तो एक ये ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको एक बार सर्च करो। QCI स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन एग्जैक्टली उनका मैंडेट और ऑब्जेक्टिव। तो अभी भारत राइस, जैसे भारत, सब चीज भारत अभी हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी, ताकि ईज ऑफ अफोर्डेबिलिटी बढ़े, एसेसिबिलिटी बढ़े। कि आटा है, हाँ, इसका मतलब कि भारत टैग लगा रहेगा तो अच्छे अच्छे क्वालिटी होंगे इसके कारण। है तो आटा कुछ भी प्रोक्योर हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, थर्ड पार्टी से भी हो सकता है इसके कारण। तो भारत राइस, भारत आटा, भारत यूरिया, भारत नैनोटेक, भारत नैनो, फिर वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी, ONMC, भारत राइपल्सिस। तो इसका सैम्पलिंग को जो टेस्ट करेंगे तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू दिस हाई, मेंटेनिंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द इन द फूड, फूड और बाकी जगह भी, अगर क्वालिटी चाहे। काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पीपीपी मॉडल का सबसे प्राइम एग्जांपल है, जो कि 1997 के अंदर पीपीपी प्रोजेक्ट साइन हुआ था, और उसमें न्यू दिल्ली के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की हम बात करें तो क्वालिटी स्टैंडर्ड हर जगह प्रमोट करती है, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमी सेक्टर हो। लेकिन इससे डिफरेंट एक चीज और है कि जब हम बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो एक है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। क्वालिटी सर्टिफिकेशन देने का काम इनका नहीं होता, वो है ISO।
तो वो डिफरेंट है। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर बात करें तो एसोचैम, फिक्की, ये सारे, सीआईआई, ये सारे इसके पार्ट है, इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है। और हम बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी ट्रस्ट है, मतलब बेसिकली। ठीक है। तो भारत, तो दे विल सैंपल आउट द भारत राइस आटा पल्सेस, वी कैन राइट दिस। भारत ब्रांड सब्सिडी दिया जाएगा, आटा, राइस, to ensure the correct prices, quality, and seamless supply chains. तो ये And अपेड़ा से भी do थोड़ा something. मिक्स हो गया फिर तो उसे। अपेड़ा जो आटा देता है, वो आटा दाल। एक्सपोर्ट के लिए प्रवेश, एक्सपोर्ट है वो। ये तो सिर्फ और सिर्फ बात करें, सैम्पलिंग करेंगे ना, हाँ, बस सैम्पलिंग क्वालिटी करेंगे तो बस अप्रूव लिखा है होनी चाहिए। क्वालिटी हाँ, चेक करेंगे, क्वालिटी सही है कि सेफ नहीं होनी उसमें। चाहिए वो। ठीक है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये सेफ बात हो, होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हाँ। लिखा हो ना कि इंश्योर करेक्ट प्राइसेस, क्वालिटी एंड सीमलेस सप्लाई चेन एज पर रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हेल्प करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट। इसमें अगर हम इनके मैंडेट की एक बार बात करें तो नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट इन द कंट्री थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, empowering the citizens to demand quality in all this phase of activities. Second, we see establish operate national accreditation programs in accordance with the relevant international standards. तो यहाँ पे OECD के principles of good laboratory practices वो important है, तो we try to adhere to that. एंड क्वालिटी, जैसे कि बोला अभी प्रवेश ने, क्वालिटी इन एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नेंस, तो वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ सब जगह जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनको मीट करना इज इम्पोर्टेंट। एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज ऑफ रेगुलेशन, कंफर्मिटी असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट। एंड तो यहाँ पे वी कैन से maintain strong linkages with international regional fora like international laboratory accreditation cooperation, इंटरनेशनल एक्रेडिशन फोरम है, एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिशन है, ऐसे बहुत सारी काउंसिल्स हैं। तो ओईसीडी का रोल यहाँ पे अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट है, बाकी तो जनरल पॉइंट्स। नेक्स्ट। गेमिंग से क्या बात है, दो होता है ये गेमिंग, एक होता है गेम ऑफ चांस, एक गेम ऑफ स्किल होता है। गेम ऑफ स्किल दोनों रेगुलेट करने का बात होता है। गेम ऑफ स्किल जब स्किल यूज करते हो, खेलते हो। गेम ऑफ चांस मतलब कि गैम्बलिंग। तो इसमें दोनों में बात हो रहा है कि प्रिडेटिव एंड प्रिएम्प्टिव नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ डिजिटल कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं। तो देयर एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, सोशल आइसोलेशन बढ़ता है, एडीएचडी बढ़ता है, तो मेंटल हेल्थ पर इशू होता है। तो इसके कारण बोल रहे देयर शुड बी अ रेगुलेशन बाय द मिनिस्ट्री। और बस तो ये कि 28% जीएसटी होता है हम्म गेमिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नीम हंस, तो उन्होंने सुमांशु, स्टडी। दोनों के ऊपर होता है 28%, मतलब स्किल के ऊपर भी हाँ, चांस। हाँ, दोनों के ऊपर है। ठीक है, नीचे का इंडियन टेबल टेनिस स्क्रिप्ट हिस्ट्री क्वालिफाई होता है पेरिस पहली बार। इंडियन प्लेयर्स डिफरेंट है, ठीक है। प्रणीत एंड कोच आई ग्रीन पैस्चर इन यूएसए। बीएसए प्रणीत वन इंडिया एज अ बैडमिंटन मेंस सिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज। गोपीनाथ। ठीक है, वी कैन ओके। कंक्लूड। कंक्लूड स्टार्ट किए तो पहली बात अगर बोला जाए तो रोल ऑफ पेरेंट क्लासमेट सेल्फ इवेल्युएशन स्कूल रिपोर्ट कार्ड में एनईपी में डाल सकते हैं। परख इंपॉर्टेंट बॉडी है। एनसीईआरटी के अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के लिए। प्रमोशन डिले में हुआ, फिर दिल्ली बजट। इम्यूनिटी, इट हैज एंडेड इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 और 290 194। दोनों के लिए अगर आप ब्राइब लेते पकड़ा गया तो अब इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड जो भी इशू है वे डिस्कस अबाउट फ्री फ्री ट्रेड। बेल लॉ का बात की है कि बेल लॉ से रिलेटेड एक्ट होना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए। अभी जो डिस्क्रिप्शन होता है वो एक पर्टिकुलर पता बताना चाहिए। इसी रिलेटेड एक और फैक्ट है, 75% ऑफ इंडियन प्रिजन पॉपुलेशन अंडर ट्रायल, ओवर क्राउडिंग 118। रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज, वी डिस्कस अबाउट वैक्सीन प्रिवेंटिंग द 6 cancers overall, HPV वैक्सीन, सर्वावैक, CIA, SIA। In nuclear program, first stage, second stage, third stage, pressure heavy water reactor, fast breeder, थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड। यूरेनियम से प्लूटोनियम बनता है, प्लूटोनियम का यूज करते हैं सेकंड में। उसके बाद पे थोरियम में प्लूटोनियम प्लस थोरियम यूज करते हैं, तब
मोर अफोर्डेबल, मोर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में। इंडिया के पास थोरियम वर्ल्ड में 25% है। और लास्ट में स्मॉल मॉडल रिएक्टर यूज करते हैं, उनके लेस स्पेस होता है, मोर एक तरह से अफोर्डेबल होता है और सिक्योर ज्यादा होता है ओवरऑल। लेकिन तब भी देखा जाता है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है और इसको इस्टेब्लिश करना दिक्कत है। फिर कीवर्ड रिलेटेड टू द इन्फेंट डाइट, तो प्रिवेंटिव डाइट डिस्कस। साइबर तहसील ऑपरेटिव कैसे यूज करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी लाने में और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने में। फिर 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल एंड शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्राइफेड कैसे लेते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, तेंदुआ लीफ के आने पड़े। क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर है, चाइना मोनोपोली है वर्ल्ड वाइड में 80% इन द ईवी मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इंडिया यूएस आईसेट और एक और एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप मिल गया, ताकि इसको एक तरह मोनोपोली को तोड़ सके और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जनरेट कर सके। चाइना 60% एयर अर्थ, कॉन्गो कोबाल्ट, इंडोनेशिया 35% ऑफ निकल। सब्सिडी इंडिया बात करता है, वी डिस्कस की पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे लेके जाना चाहिए। जो भी नेगेटिव चीज इंडिया के पास होता है, वी शुड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव थिंग। एग्रीकल्चर बात होता है तो इंडिया सब्सिडी देता है, लेकिन इट इज लेस देन बजट बजट रिलेटेड टू द डिफेंस। यूएस से भी कम सब्सिडी है। और ओवरऑल 5% ऑफ टोटल फार्मर्स, इंडियन फार्मर, उन्हीं को एमएसपी मिलता है। 2.2% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एमएसपी मिलता है, बाकी तो लोकल बेच देते हैं। मोस्टली 40% से नीचे फार्म जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, दे आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, बाकी तो हर जगह में वो एम्प्लॉयमेंट है। फिर और बात इवन जो जियोलॉजिकल। एक पॉइंट और कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर भी जो 10% सीलिंग है, उससे भी कम ही इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर में। हाँ, बीच बीच में ब्रेक होता है, 13% जाता है, लेकिन ओवरऑल हाँ, कुछ कमी स्पेसिफिक है। वैरायटीज के लिए। जियोलॉजिकल हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या फर्क है। लेपर्ड में बात हुआ कि टाइगर रिजर्व बात करते हैं, लेकिन लेपर्ड रिजर्व बात नहीं करते हैं, तो सिंपली वर्नेबल स्पीसी आयुषीएन, उनका WCCB का बात किए। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में आते हैं, वो क्वालिटी अडेयर करते हैं हर सेक्टर के अंदर में। भारत राइस, आटा, पल्सेस का वो उठाएंगे सैम्पलिंग, और ताकि वो क्वालिटी इंश्योर कर सके, प्राइसेस, सीमलेस कल्टिवेशन। गेमिंग इंडस्ट्री, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, उसको कैसे कब करे, बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, आप पोटेंशियल सोशल आइसोलेशन, तो इसको रिड्यूस कर सके। That's all for today. Thank you. We will take a next set of articles for intense discussion and debate and retention due to